दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा भाजपा के वो 3 घोटाले। नंबर सबसे पहला है आयुष्मान योजना का घोटाला में हेराफेरी। नंबर दूसरा है पेंशन योजना का स्कैम। नंबर तीसरा है अयोध्या के डेवलपमेंट में क्या घोटाला है। और नंबर फिर ये घोटाले अभी से चुनाव से पहले ही खोलने लगे हैं। यह घोटाले आखिर किसने बताया? तो मैं बता दूं आपको, यह घोटाला सीएजी ने संसद पर रखे हैं। आखिर क्या सीएजी ने बीजेपी के घोटाले खोले हैं? ये ऐसा नहीं है। सीएजी का यह काम ही होता है कि वह संसद पर घोटालों को रखे, जानकारी दे। और यह सब आगे वीडियो को देखते रहिए और जानकारी अधिक पाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं। मगर आज ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि इस वक्त हम सबके जहन में एक यही सवाल है कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मोदी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश कर रहा है। और वो कौन से घोटाले हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पेंशन योजना के फंड में हेराफेरी, आयुष्मान भारत का स्कैम, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अनियमितताएं। ये तो सिर्फ 3 घोटाले हैं जिसका इशारा सीएजी अपनी रिपोर्ट में कर रही है। और हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि हमारे देश में हम सब हीरो की तलाश करते हैं, हमें हमेशा एक हीरो की तलाश है जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। इसीलिए सब लोग गिरीश चंद्र मुर्मू में अपनी उम्मीद ढूंढ रहे हैं। यह कह रहे हैं कि एक साहसी ऑफिसर ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहली बात दोस्तों, सीएजी को अपनी रिपोर्ट सदन में रखनी ही होती है। आपको यह सवाल करना पड़ेगा कि सीएजी रिपोर्ट्स किसके जरिए सामने उभर कर आई? क्या खुद गिरीश चंद्र मुर्मू ने पत्रकारों को बुलाकर ये रिपोर्ट्स साझा की? नहीं, ये रिपोर्ट सामने आई विपक्ष के सांसदों और न्यूज एजेंसीज के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए। आपके स्क्रीन पर विनोद राय, ये सीएजी प्रमुख हुआ करते थे 2008 से 2013 के बीच। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है मनमोहन सिंह सरकार की छवि को बर्बाद करने में, उन्हें भ्रष्टाचारी बताने में। यह बात अलग है कि उन्होंने जितने मुद्दों की बात की वो कोई प्रमाणित नहीं हो सके। विनोद राय पत्रकारों में इस कदर एक्टिव हुआ करते थे दोस्तों कि सीएजी रिपोर्ट को रखा जाने से पहले ही उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को वो पत्रकारों को लीक कर दिया करते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह मेरी चुनौती है, गिरीश चंद्र मुर्मू से मिलकर दिखाए कोई पत्रकार? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू किसी पत्रकार को वक्त देते हैं? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये जो तमाम सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई हैं उसका मसौदा किसी पत्रकार को दिखलाया? नहीं दिखलाया है। और इसका बहुत आसान सा जवाब है, गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी ऑफिसर हैं और उनके साथ गुजरात के वक्त से हैं। उनके साथ कई गंभीर विवाद भी हैं। और आपके जहन में सवाल होगा, तो ऐसे में सीएजी ये तमाम रिपोर्ट्स क्यों रख रही है? आपका यह सवाल गलत है। आपको यह सवाल करना चाहिए कि सीएजी को ये रिपोर्ट्स तो रखनी ही पड़ती हैं। सवाल यह होना चाहिए कि ऐसी कितनी रिपोर्ट्स हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो गिरीश चंद्र मुर्मू के दबाव के चलते सामने नहीं आई हैं? यह सवाल आपको पूछना चाहिए। आपको यह भी सवाल पूछना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट्स सामने ना आए, इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू ने क्या भूमिका निभाई होगी? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को हीरो के तौर पर देखते हैं। क्यों देखते हैं जानते हैं? जब बिल्किस बानो के साथ अत्याचार होता है तो स्वतः खुद वो उस बात का संज्ञान लेते हैं और उस पर कहते हैं। जब मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो सामने उभर कर आते हैं। जब महाराष्ट्र में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो वो खुद उस मामले पर अपनी बात करते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों?
डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार काम करता रहता है, उनके ऊपर अश्लील हमला किया जाता है। यही वजह है कि सांसदों की एक पूरी टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा था कि डीवाई चंद्रचूड़ को संरक्षण दिया जाए। मेरा सीधा सा सवाल, क्या भाजपा का प्रचार तंत्र गिरीश चंद्र मुर्मू पर हमला बोलता है? कभी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने कितनी रिपोर्ट्स को कथित तौर पर सामने आने से रोका? यह सवाल पूछना चाहिए आपको। क्या यह हकीकत है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि उनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, दो बड़े विवाद जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला विवाद आपके स्क्रीन पर, गुजरात सरकार में रहने के दौरान गिरीश चंद्र मुर्मू पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। 2002 के दंगों और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी इशरत जहां और 3 लोगों की विवादास्पद हत्याओं की जांच में उनका नाम सामने आया था। 2013 में सीबीआई ने गिरीश चंद्र मुर्मू से इशरत जहां एनकाउंटर केस में पूछताछ की थी। आरोप थे कि बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान उन्होंने और अन्य लोगों ने मुठभेड़ की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। लेकिन अंत में यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।